बढ़ते हुए हमलों को देखकर ट्रिस्तान का दुश्मन के शहर में रहना सुरक्षित नहीं था। जैसे ही मोराना और ट्रिस्तान उस शाम के बाद घर पहुंचे, वे एक दूसरे के बाहों में ही सो गए। सुबह जब मोराना उठी तो ट्रिस्तान किचन में ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था, क्योंकि उसे अपना खाना खुद बनाने की आदत थी। वह कोई भी सर्वेंट नहीं रखता था। उसके पेंट हाउस में एक भी सर्वेंट नहीं था, सिर्फ ट्रिस्तान वहां अकेला रहता था। तभी एलिवेटर की आवाज आई और डंटे उनके पास आया। डंटे ने ट्रिस्तान को बताया कि उन्हें उनके पिता ने शहर वापस बुला लिया है। ट्रिस्तान ने मोराना की चिंता जताते हुए कहा कि मोराना मेरे साथ ही चलेगी। डंटे के लाख मना करने पर भी ट्रिस्तान नहीं माना। वे सब डंटे के प्राइवेट जेट से शहर पहुंचे। उनके घर को देखकर मोराना हैरान रह गई। घर इतना विशाल था कि जहां तक मारिया की नजरें देख सकती थीं, उतनी दूर तक वो घर फैला था, जिसमें एक झील भी थी। फिर मोराना को डांटे के पिता के सामने ले जाया गया, जहां मोराना की तलाशी के आदेश जारी हुए। जब बॉडीगार्ड मोराना को हाथ लगाने लगा तो ट्रिस्तान ने एक इशारे से उसे दूर कर दिया और खुद उसकी तलाशी लेने लगा। उसने उसकी टांगों को उसकी फ्रॉक के नीचे से छुआ, जिससे मोराना के शरीर में कंपन हो रहा था और उसकी थाइस के बीच में तड़प महसूस हो रही थी। ट्रिस्टन ने उसकी कमर से बंधे दोनों चाकू हटा दिए, जिससे आउटफिट माफिया गैंग के मालिक यानी डांटे के पिता ने हल्की मुस्कुराहट दिखाई। पर फिर रॉबर्ट के पिता ने मोराना को उसका कमरा बता दिया, परंतु वह मोराना के कॉटेज में रहना चाहती थी। वह झील के उस पार रहता था, पूरे हवेली के आखिरी कोने पर। अब मोराना दुश्मन के घर में थी। किसी भी समय कोई भी उसे मार सकता था। फिर उसे उसके फोन पर एक टेक्स्ट आया, जिसमें कोड्स के लिए सुराग था और संदेश भेजने वाले का नाम था रीपर था। मोराना ने यह बात डंटे को बताई। डंटे भी हवेली के अंदर नहीं रहता था। वह भी कुछ दूरी पर अपनी खुद की पर्सनल बिल्डिंग में रहता था, जहां और कोई नहीं आ जा सकता था। एक दिन डाइनिंग टेबल पर डांटे के पिता ने ट्रिस्तान का अपमान किया, यह कहकर कि वह किसी लायक नहीं है। मो ने उसकी टांगों पर हाथ फेर कर उसे रिलैक्स किया ताकि वह शांत रहे। आमतौर पर ट्रिस्तान किसी से नहीं बोलता था, बस डांटे, मोराना और अमारा के सामने कुछ शब्द कहता था। फिर वह गुस्से में खाना छोड़कर चला गया। मोराना ने उस दिन डांटे के पिता के द्वारा गिफ्ट की गई ड्रेस पहनी थी। फिर मोराना भी अपने कमरे में चली गई, जहां पहले से ही ट्रिस्तान बैठा था। वह उस खिड़की से ट्रिस्तान के कॉटेज को देख सकती थी, जो झील के उस पार था। तभी उसने ट्रिस्तान की मौजूदगी महसूस की और ट्रिस्तान को अपने पीछे खड़ा पाया। ट्रिस्तान ने उससे पूछा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता की दी हुई ड्रेस डालने की, क्योंकि वह अपने पिता यानी डांटे के पिता से सबसे ज्यादा नफरत करता था। मोराना कुछ बोलती उससे पहले ट्रिस्तान ने उसकी ड्रेस को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और मोराना को अपनी गोद में उठाकर एक दीवार पर उसके सर को सहारा दिया। ट्रिस्तान मोराना की गर्दन पर अपने चेहरे को रब करने लगा, जिससे मोराना में उसकी चाहत होने लगी। फिर ट्रिस्तान ने खुद को उसके अंदर डाला। यह मोराना के लिए आज तक का सबसे हार्ड सेक्स था। मोराना दर्द से चिल्ला रही थी और ट्रिस्तान उसका नाम ले रहा था और कह रहा था, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी वाइल्ड कैट हो। ट्रिस्तान को किसी बात का कोई डर नहीं था ना। वह मोराना को चीखने से रोक रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि घर में सबको यह आवाज सुनाई दे और सबको पता चले कि मोराना उसकी है। फिर ट्रिस्तान ने एक हाथ मोराना के सर के पीछे रखा और घंटों प्यार करने के बाद मोराना ट्रिस्तान की बाहों में सो गई। अगले दिन घर में एक पार्टी थी, जिसमें मोराना एक कोने में खड़ी होकर सबको डांस करते हुए देख रही थी। फिर मोराना के साथ ट्रिस्तान ने बहुत अच्छा डांस किया। उसके बाद मोराना जब एक जगह पर खड़ी थी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उस पीछे खड़े हुए शख्स ने मोराना से कहा कि मैं रीपर हूं और यह पेनड्राइव तुम्हारे लिए है। इसमें बहुत सी जानकारी है जो तुम्हारे कोड्स को ढूंढने में मदद करेगी। उसने यह ट्रिस्तान को बताई। मोराना पार्टी खत्म होने से पहले ही अपने कमरे में जाकर सो गई, पर जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कमरे की लाइट चालू है और कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ है। अचानक उसके मुंह पर एक तकिया ढक दिया गया। मोराना का दम घुट रहा था, सांसें शरीर छोड़ रही थीं। तभी उसके हाथ में बिस्तर के किनारे वाला लैंप लगा
और उसने हमला करने वाले के सिर पर उस लैंप को मार दिया। मोराना में जितनी हिम्मत थी उससे वह भागी और भागते भागते डांते की बिल्डिंग तक चली गई। भागते समय मोराना के पैर में कांच चुभ गया था, जिससे उसके पैर में बहुत बड़ा घाव हो गया था। उसके पैर से खून बह रहा था। मोराना ने बिल्डिंग का गेट खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला वह बेहोश हो गई। उसके पैर से बहुत खून बह चुका था। जब मोराना की आंख खुली तो वह एक बेडरूम में थी, जहां डंते और अमारा की मां, जो डंते की हाउसकीपर थी, वह उसे पूछ रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। तभी दरवाजा बहुत जोर से खुला। दरवाजे पर ट्रिस्टन था, बिना टी शर्ट के, पसीनों से लथपथ। उसने आते ही मोराना को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपने कॉटेज की तरफ ले गया। वह एक अंधेरा घर था, जहां ट्रिस्तान ने मोराना के पैर की पट्टी की और उसे दवाई देकर अपनी गोद में ही पकड़े रखा और मोराना सो गई। वह अब सुरक्षित महसूस कर रही थी। जब वह उठी तो उसने देखा कि ट्रिस्तान ने अब भी उसे गोद में ही बैठा रखा है। यह सब देखकर मोराना हैरान थी। ट्रिस्तान बाहर से जितना खतरनाक था, अंदर से उतना ही मासूम। उन्होंने एक नया जीवन शुरू कर दिया था। कोई मोराना की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। मोराना की नजरों में ट्रिस्तान की इज्जत बढ़ गई थी। जब उसे पता चला था कि ट्रिस्तान ने खुद अपने पिता को मार दिया था क्योंकि वह एक छोटी बच्ची को मारना चाहते थे। ट्रिस्तान की बहन लूना का अपहरण हो गया था और उसकी मां इस सदमे में मर गई थी। अब मोराना ट्रिस्तान को हर वो खुशी देना चाहती थी जिसका वह हकदार था।